वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। मैं ये आशा करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर जो था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो भी हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स का, आपने उसे कर लिया होगा। आज हम कुछ और नए टर्म्स और टेक्नोलॉजी टर्म्स देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम बेसिक पार्ट देखने वाले हैं जो आपके 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। जो बच्चे 11th क्लास वाले हैं वो 9th क्लास में ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। मैं फिर भी ये मान के चलता हूं कि आपसे नहीं बनता है, इसलिए मैं आपको वापस से करा रहा हूं। यदि आप 9th क्लास वाले बच्चे हैं तो आप इसे अच्छे से करिएगा, और 11th क्लास वाले बच्चे हैं तो आप इसे रिवीजन के रूप में लीजिएगा और इसे कर लीजिएगा। इसका आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होते हैं, जो भी हमारी मोशन की इक्वेशंस होती हैं, जो भी हमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन तीनों इक्वेशंस को सिंपल मेथड से डिराइव करने वाले हैं। ना हम इंटीग्रेशन की मेथड से डिराइव करने वाले हैं, ना हम ग्राफ की मेथड से। आज हम सिंपल मेथड से डिराइव करेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें कुछ टर्म्स भी सीखने को मिल रही होंगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे डिराइव करना, तो आप उसमें ग्राफिकल मेथड से सीख जाएंगे, जो आपकी जनरली 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन की जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, फर्स्ट नंबर पे आती है v बराबर u प्लस एटी। तो अब v बराबर u प्लस एटी है, इसको डिराइव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है भैया। आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। एक्सेलरेशन आप जानते हो, एक्सेलरेशन को हिंदी से बोलते हैं त्वरण, और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कि वेग में अंतर बटे समय होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मेरे साथ याद करो, एक्सेलरेशन त्वरण को बोलते हैं, और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो चेंज इन वेलोसिटी है, ध्यान देना, जैसे मान लो एक गाड़ी वाला है, वो चलना प्रारंभ करता है t बराबर 0 पर। जब वो t बराबर 0 पर चलना प्रारंभ करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो स्पीड जो थी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये गाड़ी वाला जो था वो यहां पे पहुंच गया, तो इसकी जो स्पीड हो गई है वो क्या हो गई है? v हो गई है, और टाइम क्या हो गया है? t हो गया है। तो जब बंदा यहां से यहां जाएगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की बात कर रहे हो आप, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप पढ़े होगे, मैं पढ़ाया हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, तो डिस्प्लेसमेंट आता है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास? यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा ये? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, अपन सवाल की ओर जाते हैं कि हमें क्या डिराइव करना था। v बराबर u प्लस एटी। तो इसको डिराइव करने से पहले आपको ये तो बता ही दिया हूं कि शुरुआत में भैया उसकी वेलोसिटी क्या थी? u थी। बाद में भैया वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। तो अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेग में अंतर, तो बाद वाले को पहले वाले से माइनस करो, तो बाद में क्या है? v है, अभी क्या है? u है, तो क्या कर देंगे? v माइनस u, और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा? t, तो इसमें t को इधर भेज दो तो ये at बन जाएगा। v माइनस u, v को रहन दो, u को इधर भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा? u प्लस at बराबर v। तो ये देखिए हमारा सिंपल सा डेरिवेशन हो गया। हमने पहला वाला इक्वेशन v बराबर u प्लस at को डिराइव कर लिया। कैसे डिराइव किया है? सिंपल सा, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v माइनस u अपॉन t करके हमने v इज इक्वल टू u प्लस at को डिराइव कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको याद रखिएगा आप, अभी काम आएगा। देखिए, चलिए अब हम दूसरी वाली को डिराइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, और जो बच्चे 9th वाले हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी समझ में आ रहा होगा उन्हें, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए अब सेकेंड बात होती है हमारे पास, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस जो होता है हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। यू जानते हो, ए जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो इस वाले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आप ये माने कि जैसे मान लीजिए वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ध्यान देना, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को निकालना होगा तो हमें v और t को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। v और t को क्या करना पड़ेगा, कुछ मैं आपको एक सोचने के लिए बता रहा हूं कि भैया वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं वेलोसिटी को टाइम से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब भैया अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें तो हमें पूरा का निकालना, क्योंकि गाड़ी यहां से चलना प्रारंभ करे थे और यहां पहुंच गई थी, तो पूरा एवरेज देख करके निकालना पड़ेगा ना। u इनिशियल थी, v, अब यहाँ पे v जैसे v बराबर s अपॉन t होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे v की जगह v भी है, u भी है, दो ठो वेलोसिटी है। तो जब दो वेलोसिटी है हमारे पास, दो जने हैं, तो दोनों जने को कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, दो जने हैं ना, एक u है और एक v है, तो इनका एवरेज लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे एवरेज लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जानते हो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब औसतम वेग। औसतम वेग क्या है, तो हमारे पास कितने हैं, एवरेज वेलोसिटी हमने पहले लेक्चर में बात करी थी। एवरेज कैसे निकालेंगे, v प्लस यू अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, v प्लस यू अपॉन 2। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मान लीजिए आप दो दोस्त हो, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो। अब मैं बोलूंगा कि तुम दोनों दोस्तों का एवरेज कितना है। मान लो पूरी क्लास में आपके 5 दोस्त हैं। अब 5 दोस्त हैं, पांचों दोस्तों के मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे आप, ऊपर मान लो एक बंदे ने 98 पाया, एक बंदा मान लो ज्यादा 50 नंबर का पेपर मान लो 50 का है, तो एक बंदा 40 पाया, एक बंदा 30 पाया, एक बंदा 20 पाया, एक बंदा 10 पाया और एक बंदा तो 0 पाया, एक भी नंबर नहीं पाया। तो 5 लोगों का नंबर ऊपर लिख दिए और डिवाइड बाय 5। इस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पास दो वेलोसिटी हैं v और u, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया, तो एवरेज निकल गया इनटू टाइम। अब हमें क्या करना है, हमें यह फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इस पिक्चर को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, पहले फॉर्मूला याद करा तुमने, इस फॉर्मूले को देखो, यहां पे क्या v है, इस फॉर्मूले में v है, कहीं आपको v दिख रहा है इस फॉर्मूले में, नहीं दिख रहा है भैया। तो इस पर जो हमें अगर v नहीं दिख रहा है, मतलब v को क्या करना होगा, हटाना होगा। और अगर v को हटाना है, v को यहां से गायब करना है, तो आपको क्या करना होगा, v बराबर u प्लस 80, जो हमने पहले पढ़ा था ना भैया, v बराबर u प्लस 80, तो v की वैल्यू u प्लस 80 आई थी, तो यहां पे v की जगह क्या रख दीजिए आप भैया, u प्लस 80 रख दीजिए, प्लस u अपॉन 2 इंटू t कर दीजिए भैया। फिर यहां से भैया u और u इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2u बन जाएगा, है ना। 80 ये हो गया, 80 इंटू बाहर t था अपॉन 2। एक काम करिए ना भैया, 80 बाहर अच्छा नहीं लग रहा, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो t को अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब t को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां दिया हुआ ना, यहां करते हैं अपन, है ना। t को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2ut प्लस at का स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब ये देखो, ये आ गया यहां तक। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर चाहिए। अब ut बस, अब मतलब कि यहां पे देखो 2ut लिखा हुआ, इसको ut करना है, तो क्या करो, इस 2 को इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, अलग अलग कर दिया, ये अपॉन 80 का स्क्वायर अपॉन 2। देखो जब ऐड करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं, एलसीएम लेकर के ऐड करते हैं, तो एलसीएम के पहले ये रहता है, तो अलग अलग कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो यस बराबर कितना आ गया हमारे पास, ut प्लस ये 1/2 इंटू 80 स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। तो देखो सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यूज कर लिया, दूसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर हमने देखा v तो है नहीं, तो v को हटा दिया u प्लस 80 से। अब v को हटा दिया, फिर सॉल्व करते गए। v को हटाने के बाद हमने u प्लस 80 रखा, फिर t को इनको ऐड कर दिया u को, फिर t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया, तो वहां से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो देखो बहुत आसान तरीका है, ये बहुत आसान है हमारे लिए, है ना। अब चलिए तीसरे इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तीसरे इक्वेशन को चलिए डिराइव करते हैं। आई थिंक आपको दो इक्वेशन तो समझ में आ ही गई होंगी, रटते रहा करो। कोई रात को अगर 2 बजे भी रात भी कोई उठा, 12 बजे तो नॉर्मल हो गया, सब सकते हैं। अगर मान लो कोई रात को 2 बजे भी उठा के तुमसे पूछ लेना, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, फटाफट जल्दी जल्दी बता देना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आपके जो लेवल के बच्चे ना, आप जिस लेवल के हो, जहां से हो आप लोग, वहां के बच्चों को अगर पूछ लो ना, तो अभी भी फिर भी कुछ लोगों से नहीं बनता है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड को हम डिराइव करना चाहते हैं।
तो भैया हम फिर से बोल रहे हैं, पहली वाली को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डिराइव किया, दूसरी वाली इक्वेशन, पहली वाली को हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, और दूसरी वाली को हमने कैसे, दूसरे वाले इक्वेशन को कैसे डिराइव किया, एवरेज वेलोसिटी का वाला तरीका लगा करके। तीसरे वाले को भी इसी तरह डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? तीसरे वाले में हम यस का ही इस्तेमाल करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का ही इस्तेमाल करेंगे तीसरे वाले में भी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब होगा कि एवरेज निकालना है, v और u दो जने हैं, तो यहां पे हमारे पास v प्लस यू अपॉन 2 पहले वाले की तरह है। अरे भैया ये तो पहले वाले की तरह, जो आपने सेकंड इक्वेशन निकाला था उसकी तरह कर रहे हो। हाँ, लेकिन अब इसको चित्र को, इसको अपना फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला पहला जब हम दूसरा वाला कर रहे थे तो वहां पे v नहीं था, तो v बराबर u प्लस at, हमने v को हटा दिया। अब सवाल में v भी है, v भी है, u भी है, u भी है, a भी है। अरे a नहीं है इसमें, पिक्चर में देखो, एस भी है, एस भी है, ए, और यहां टी नहीं है ना, तो एक काम करो यहां पे टी को हटाते हैं, चलो अब, है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। इससे t की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? u को इधर भेजा तो हमारे पास v माइनस यू बराबर ए टी, टी को निकालना है तो a से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो v माइनस यू अपॉन a बराबर t। तो यहां से हमारे पास t का वैल्यू कितना आ गया? v माइनस यू अपॉन a। तो अब t की जगह हम क्या रखेंगे बताओ? t की जगह रख देंगे v, ये तो चल रहा था हमारे पास, t की जगह हमने क्या रख दिया? v माइनस यू अपॉन a रख दिया। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? पहले बताओ आप लोग, सही से बताना। देखो कुछ नहीं किया हूं, जब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहा था तो v की जगह u प्लस ए टी को पुट कर दिया था, लेकिन जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे हैं तो t की जगह हम इसको पुट कर रहे हैं, t की वैल्यू निकाल करके। अब आप लोग को, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, ये 2 और ए तो मल्टीप्लाई हो गए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये फॉर्मूला बनता है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v प्लस यू, v माइनस यू का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर हमारे पास ये 2a जो है वो 2a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो u स्क्वायर को इधर भेज दो, तो 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। तो हमारे पास देखो ये बहुत आसानी से डिराइव हो गया। हमने पहला इक्वेशन डिराइव किया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके, दूसरा हमने डिराइव किया यही तरीके का, बस v की जगह u प्लस ए टी रख करके, तीसरा हमने डिराइव किया t की जगह एलिमिनेट करके v माइनस यू बाय ए से। तो इस प्रकार से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। अब थोड़ा सा एक और 2-3 टर्म और देख लेते हैं इसी लेक्चर में, ताकि हमें इसका अलग से लेक्चर ना बनाना पड़े। देखिए हम जानते हैं कि एवरेज, हमने एक्सेलरेशन तो पढ़ा, अब हम एवरेज एक्सेलरेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो भी एक तरह से वही है, मैं थोड़ा सा टर्म बता दे रहा हूं, ज्यादा काम करें। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होता है एक तरह से एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। छोटा सा एक ग्राफ बना करके एक क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारे पास v वर्सेस t का ग्राफ बना हुआ है, यहां से बंदा चलना चालू किया और कुछ देर बाद चल के बंदा यहां से बंदा चलना चालू किया और ये बंदा ऊपर गया, फिर कुछ फाइनल पोजीशन, फाइनली बंदा यहां पहुंच गया, बंदा यहां पे आकर रुक गया। ये लाइन सेम है, ध्यान देना ये लाइन सेम है। अब ये v है, अगर v है, अब तुम लोग खुद बताना, मेरे को जरा ध्यान बताना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं यहां पे कि बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो किसी इंटरवल में बताया जाता है, मतलब किसी अंतराल में, यहां से यहां तक, यहां से इनके बीच में बताया जा रहा है। यहां पे ये चलना प्रारंभ किया तो मान लो इसकी v1 वेलोसिटी थी और जब पहुंच गया तो v2 वेलोसिटी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि बाद वाली वेलोसिटी में से पहली वाली को माइनस कर दो। बाद वाली क्या है? v2 है, पहली वाली क्या है? v1 है अपॉन t। अब बात आती, यहीं पे सबसे बड़े बच्चे ज्यादा गलती कर देते हैं। मैं आपको यहां ये बताना, ये मैंने बोला ना ये लाइन सेम है, ये लाइन क्या है हमारे पास? ये लाइन क्या है हमारे पास? सेम है। अगर ये लाइन सेम है तो कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, ये v जो है यहां से हमने जब ग्राफ में पॉइंट करते हैं, मान लो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 था तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, मान लो ये 4 है, तो ये इसके लिए भी ना 4 होगा, यानी v1 की वैल्यू यदि 4 है तो v2 की वैल्यू भी 4 ना होगी, तो ये 0 ना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस करने पर, समझ गए बात को। मान लो कोई दूसरा सवाल ऐसा दे देता कि यहाँ पे ये जो दूसरा सवाल, मान लो दूसरा सवाल, ये सवाल में तो हमारे पास 0 हो गया, मान लो किसी दूसरे सवाल में ऐसा बोल देता
कि ये मान लो यहां पे आके रुकता, यहां पे बंदा आके रुकता, तो फिर ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग अलग हो जाता है, तो फिर वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो किसी इंटरवल में निकाला जाता है और कुछ नहीं करना होता है, अपने को फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके जितना टाइम लगा है उनके बीच में उससे डिवाइड करना होता है। ये था हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एक टर्म और बताना चाहूंगा मैं आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सा ओरली बताना चाहता हूं, ओरली मैं बता रहा हूं आपको। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है तत्कालीन, मतलब उसी समय का, किसी एक पॉइंट के बीच में आपको पूछेगा। एवरेज क्या होता है? इंटरवल के बीच में। और इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी एक पॉइंट के बीच में। अब किसी एक पॉइंट का पूछेगा तो सिंपल सा फंडा है भैया, वेलोसिटी बाय टी कर दो, ए बराबर वी बाय टी कर देंगे, सिंपल सा फंडा है। अगर इंटरवल में पूछेगा तो चेंज इन वेलोसिटी करते हैं, और किसी पॉइंट का पूछेगा तो हम सीधे सीधे वी बाय टी कर देंगे। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर निकालना, किसी एक टाइम फिक्स टाइम पर निकालना, इंटरवल में ना निकालना। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। अगला लेक्चर जो है वो आपका ग्राफिकल मेथड से इनको डिराइव करना है, वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसे कर लीजिएगा। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।